हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है। ठीक है, बायोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहले चैप्टर का देखिए कि द फंडामेंटल यूनिट मीन्स बेसिक यूनिट। ठीक है, लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है। ठीक, तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल है वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने इसकी स्टडी की थी और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि ये आपकी बेसिक यूनिट है जो कि सेल है। ठीक है, इन्होंने ये कॉर्क की स्लाइस में देखी थी। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए माइक्रोस्कोप क्या है कि जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, एनलार्ज करके दिखाता है। जैसे कि देखिए आप लास्ट ईयर 8th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल के लिए लैब में आए थे तब आपको माइक्रोस्कोप दिखाया भी था, जब अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो उसमें आपने देखा भी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक थिंग हैं उनको 25 टाइम्स, 40 टाइम्स और 100 टाइम्स तक जो है उसको एनलार्ज करके दिखा सकता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंस रहते हैं यहाँ पर इनकी, ये कि 25x है या 40x है या 100x है, कि उसके बेस पर उसको उतना एनलार्ज करके हम देख सकते हैं। ये आपका आईपीस है, आईपीस की हेल्प से यहाँ से आप आईज से इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मिरर है, मिरर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट पर डालते हैं, जिससे कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप देख रहे हैं वो प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, ये देखिए ये आपके एडजस्टमेंट होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट में हम पहले जो हमारा ये लेंस है, लेंस को हम एडजस्ट करते हैं अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग, कि मतलब वो ऑब्जेक्ट के और फिर जो उसमें थोड़ा सा अगर धुंधला दिखाई दे रहा है या थोड़ा फाइन नहीं दिखाई दे रहा है, उससे फाइन एडजस्टमेंट से हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है जो ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करता है। ये आई पीस है जहाँ से हम हेल्प से देखते हैं। ये एडजस्टमेंट है जहाँ से हम अपनी लेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये मिरर है और ये आपकी पूरी माइक्रोस्कोप की बॉडी है। ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल देखी थी तो ये आपने लास्ट ईयर जब एक्सपेरिमेंट भी किया था स्कूल में, तो अनियन पील सेल आपको इसी तरह से दिखाई दी थी, रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दिए थे, और इसमें जो ये डॉटेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा भी है प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस है, डिफरेंट्स हैं। अभी हम इस चैप्टर में आगे सेल ऑर्गेनेली की डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको सारे सेल ऑर्गेनेली के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ये सब मैं आपको कराऊंगी, तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हम बेसिक ही स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जब तक नहीं स्कूल ओपन हो रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलें, तो हम अभी बेसिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी के पास बुक्स नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको नोट्स दूंगी, उन नोट्स को आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, और उसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी दे रही हूँ नोट्स में, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आप डेली टू डेली लर्न करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका सेल की स्ट्रक्चर जो कि रॉबर्ट हुक ने देखी थी। ठीक है, ये तो अनियन पील की है, रॉबर्ट हुक ने देखी थी उसके में स्लाइस में। ठीक है, कॉर्क स्लाइस में। ठीक है, लेकिन दिखी इसी तरह से कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में। ठीक, अब देखिए सेल को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने। सेल्स कैसी सेल्स थी, वो स्लाइस में थी, कॉर्क स्लाइस में वो कैसी थी, डेड सेल्स थी। ठीक है, उसके बाद लीवेनहॉक साइंटिस्ट हैं, कब देखी थी, इन 1665 में। ठीक है, लीवेनहॉक ने इन 1674 में लिविंग सेल्स देखी थी। ठीक है, वाटर बॉडीज़ की स्टडी कर रहे थे, वाटर की ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तब इन्होंने यहाँ वहाँ पर सेल्स को डिस्कवर किया, लिविंग सेल्स को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल,
तो रॉबर्ट हुक। लेकिन हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तब आपका आंसर होता है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ईयर हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने इन 1665, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 और ल्यूवेनहॉक ने इन 1674। ओके, अब देखिए इसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके सीडन एंड स्वान 1838 और 1839 में। इन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो किसकी मिलकर बनी हुई हैं? सेल की। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंडली इन्होंने क्या कहा? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल्स इस लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। थर्ड इन्होंने क्या कहा? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, कि जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, वो कहाँ से बन रही हैं? जो पहले से ही सेल्स हैं उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सीडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या है? कि सभी सेल्स, सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? सेल से। दूसरा इन्होंने क्या कहा? कि सेल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। थर्ड इन्होंने क्या कहा? कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, कि जो भी न्यू सेल्स हैं वो पहले से ही जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अभी जितना पढ़ा हमने उसी के बेस पे ये पेज नंबर आपका 59 पर क्वेश्चंस हैं, वो मैंने उनके आंसर्स आपको नोट्स में दे दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फिर हम सेल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेल्स में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सेल्स की जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन जो है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो सेलेक्ट करती है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी या कुछ ही मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देगी। ठीक है, वो सेलेक्ट कर रही है, इसीलिए उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और कुछ ही चीज़ों को वो अंदर आने दे रही है, कुछ को नहीं आने दे रही है, उसको इसीलिए हम बोलते हैं सेमी। अगर परमिएबल होती तो वो सभी चीज़ों के लिए परमिएबल है, लेकिन वो सेलेक्ट कर रही है तो सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल उसको नेम दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका आता है, देखिए आपको जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं? वो थ्रू द डिफ्यूज़न और थ्रू द ऑस्मोसिस ट्रेवल करते हैं। अब देखिए मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में है। डिफ्यूज़न क्या है? दोनों चीज़ें सेम है कि हर एक में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या है? डिफ्यूज़न में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूवमेंट है तो वो क्या है? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या है? आपका डिफ्यूज़न। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपका परफ्यूम है, डियो है, उसकी फ्रेगनेंस आपको एयर में कैसे आती है? थ्रू द डिफ्यूज़न। ठीक है, अब किशमिश है, किशमिश आपने पानी में भिगो के रखी और वो थोड़ी देर बाद क्या हो गई? स्वेलअप हो गई, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहा है, किशमिश की मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें अंदर जा रहा है। तो वो किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू द ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस कौन सा होगा? ऑस्मोसिस। और जो हमें फ्रेगनेंस आती है वो किसके थ्रू है? डिफ्यूज़न के थ्रू। ओके, ठीक है, तो मैं नोट्स दे रही हूँ आपको, नोट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपकी नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।